हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल जो मैंने आपको कल बताया था राइट टू इक्वालिटी के बारे में, और आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, और ये जो राइट टू फ्रीडम है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से लेकर ये 22 तक के आर्टिकल में दिया गया है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और राइट टू इक्वालिटी किस में था, 14 से 18 तक के आर्टिकल में था, और मैंने कल आपको बताया था। अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल में दिया गया है। तो 19 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है, ये हमें 6 तरीके के फ्रीडम प्रोवाइड करता है, 6 प्रकार के। ठीक है, और इस 6 प्रकार में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे हम कोई ग्रुप बनाना चाहें, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, कहीं भी रह सकते हैं। तो इस तरीके के जो राइट है वो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, आर्टिकल नंबर 19। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि जो हम अपने जैसे हम मान लीजिए कि जो सरकार की तरफ से, जैसे हम मान लीजिए जो आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, ये जो है पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि इमरजेंसी में भी, जैसे मान लो कि भारत में आपातकाल लग जाता है तो भी ये हटाया नहीं जाता है। कौन कौन सा आर्टिकल 20 और 21, 2 आर्टिकल ये हटाए नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो जैसे मान लो कि हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है तो कुछ तरीके के अधिकार, जैसे मान लो कि हमें कुछ भी अपने तरफ से अपनी प्रोटेक्शन में बोलने का जो राइट होता है वो आर्टिकल नंबर 20 हमें प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल नंबर जो 21 है ये क्या कहता है, ये भी जो है राइट टू लाइफ के बारे में बताता है। राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार हमें कौन से आर्टिकल से मिला हुआ है, आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से मिला हुआ है। और इसी में एक आता है आर्टिकल नंबर 21A जो कि कहता है राइट टू एजुकेशन, RTE। आर का मतलब राइट, टी से मतलब टू, और ई का मतलब है एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो ये जो है 21 जो का आर्टिकल है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ऐड, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 21A को जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के तक के बच्चों को अपनी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फ्री एजुकेशन स्कूलों में दी जाती है। तो देखो 21 हो गया, अब इतना आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 22 के बारे में कि 22 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है। तो आपने 20 जो है आर्टिकल नंबर 19, 20 और 21 ये तीनों आर्टिकल आपने नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या फिर उसको डिटेन किया जाता है, ठीक है, ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अगर डिटेन किया जाता है तो उसके जो अरेस्ट है और डिटेन है वो पर्सन, उसको सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति को कोई नुकसान या फिर हार्म नहीं तब तक पहुंचाया जाएगा जब तक कि उसका जो उसने दोष किया गया, फिर किसके लिए उसको अरेस्ट किया गया था, फिर डिटेन किया गया है, उसको ये डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक उस पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी सरकार। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आपसे आर्टिकल नंबर 22 पूछा जाता है और एग्जाम में बनता क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल 22 याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मतलब कि देखो मैंने 2 तरीके के मौलिक अधिकार आपको बता दिए हैं। और जो है पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, और थर्ड वाला जो हो राइट टू है वो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, 3rd और 4th वाला। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे थोड़े और आर्टिकल पढ़ने के बाद फंडामेंटल राइट के, उसके बाद हम आ जाएंगे DPSP के ऊपर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये वीडियो या फिर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल अपनी किसी भी पढ़ाई में तरीके से मददगार साबित होता है तो आप इसको फर्दर आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।